अदृश्य साधु और केदारनाथ की पुकार। एक भक्त की अमर यात्रा। केदारनाथ धाम, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यहाँ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान है। इस कठिन यात्रा में भक्तों की श्रद्धा और भगवान शिव की कृपा ही उन्हें मंजिल तक पहुंचाती है। आज की यह कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जो 2013 की विनाशकारी आपदा के दौरान घटा और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत लीला की साक्षी है। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले विवेक शर्मा एक आईटी कंपनी में काम करने वाले शिव भक्त थे। अपने जीवन की आपाधापी में वह अक्सर भगवान शिव से जुड़ाव महसूस करते, लेकिन कभी कोई धार्मिक यात्रा नहीं की थी। 2013 की गर्मियों में जब हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए एक साधु ने उन्हें कहा, केदार बाबा बुला रहे हैं तुझे, तब उनके भीतर एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। विवेक ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि वह इस बार केदारनाथ यात्रा पर जरूर जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। केदारनाथ की चढ़ाई के दौरान गौरीकुंड पहुंचने पर उन्हें एक अजीबोगरीब साधु मिले जो घने बाल और राख से सने हुए शरीर में थे। साधु ने बिना कोई परिचय पूछे विवेक से कहा, बाबा तेरे इंतजार में हैं, पर तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, बस वो खुद आएंगे। विवेक चौंके, पर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ गुनगुनाते रहे। जब विवेक ने उन्हें फिर से देखा तो वह वहां नहीं थे। आसपास के लोग भी उन्हें नहीं देख पाए। विवेक यह सोचते हुए आगे बढ़े कि शायद यह कोई भ्रम रहा हो। 16 जून 2013 की रात जब भारी बारिश शुरू हुई तो विवेक और उनके साथ कई श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुके थे। मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया। मंदाकिनी नदी उफान पर थी और देखते ही देखते जल प्रलय ने पूरा क्षेत्र निगलना शुरू कर दिया। विवेक अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींचकर मंदिर के पीछे एक गुफा की ओर ले जा रही है। वे उसी दिशा में दौड़ते रहे और बेहोश हो गए। जब विवेक को होश आया तो वह एक गुफा के अंदर थे। सामने वही साधु बैठे थे जिनसे वह पहले मिले थे। साधु ने कहा, तू चुना गया है क्योंकि तेरी श्रद्धा सच्ची है। बाबा ने तुझे बचाने मुझे भेजा है। साधु ने उन्हें कुछ फल दिए और कहा कि 2 दिन बाद ही बाहर जाना। बाहर की स्थिति बेहद भयानक थी। लाशें, मलबे, बर्बादी और विनाश। 2 दिन बाद जब वह बाहर निकले तो वह स्थान एक ऊंची चट्टान थी जहां तक जल नहीं पहुंचा था और वहीं से हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया। मुंबई लौटकर विवेक ने यह अनुभव अपने परिवार और मित्रों को बताया, लेकिन सबने इसे उनकी कल्पना समझा। कुछ महीने बाद उन्होंने उसी साधु की तस्वीर एक पुराने अखबार में देखी जिसमें लिखा था, यह साधु 1985 में केदार घाटी में लापता हो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गए कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं शिव का एक रूप या उनका भेजा गया रक्षक था। इस घटना के बाद विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक सेवा संस्थान की स्थापना की, केदार सेवा संकल्प, जहां वह हर वर्ष केदारनाथ धाम के यात्रियों के लिए मुफ्त भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, मृत्यु से वापसी, केदारनाथ में अद्भुत अनुभव, लेकिन उन्होंने उस गुफा या साधु की लोकेशन कभी सार्वजनिक नहीं की। वे कहते हैं, जो बाबा का हो वही बाबा तक पहुंचे। 2030 में एक बार फिर वह केदारनाथ गए और बाबा से प्रार्थना करने के बाद उसी रास्ते पर चलने लगे जहां वह पहले गए थे। इस बार वहां न तो कोई गुफा थी, न साधु का नाम निशान, लेकिन मंदिर के पीछे एक साधु ने उनसे कहा, बाबा खुश हैं तुझसे, अब तुझे बुलावा मिलेगा कैलाश का। विवेक उस दिन खूब रोए। वह जान गए कि अब जीवन का अगला चरण आरंभ होने वाला है। यह कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं है, यह उस ईश्वर की करुणा और कृपा की साक्षी है जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। केदारनाथ न सिर्फ एक धाम है बल्कि वो स्थान है जहां भक्ति और भगवान आमने सामने होते हैं।